हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ेंगे कुछ प्री बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन को। ठीक है, 12th बायोलॉजी के पहला क्वेश्चन था कि प्रतिरक्षी क्या है, इनकी संरचना के बारे में बताइए और दो प्रतिरक्षी के उदाहरण दीजिए। ठीक है, तो प्रतिरक्षी क्या होते हैं, अगर हम पढ़ें तो प्रतिरक्षी को ही हम कहते हैं एंटीबॉडीज। ठीक है, ये क्या होते हैं, हमारे ब्लड में पाए जाते हैं और मुख्य रूप से मतलब मेनली ये क्या होते हैं, प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। ये करते क्या है, ये हमारे शरीर में जब कभी कोई भी इस तरह से हानिकारक माइक्रोब्स, जीवाणु, विषाणु इस तरह से प्रवेश करते हैं तो उनको नष्ट करने का कार्य करते हैं। जब बात करते हैं तो कि जो एंटीबॉडीज होते हैं वो क्या होते हैं, वाई शेप के होते हैं। अधिकतर जो वाई कैपिटल शेप है अंग्रेजी अल्फाबेट का, वाई शेप के होते हैं और ये 4 प्रकार की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं से मिलकर बने होते हैं। पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं मतलब जो एमिनो एसिड और प्रोटीन सबसे मिलकर प्रोटीन को जो बनाती है। ठीक है, प्रतिरक्षी को जो है हम H2 और L2 अणु भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें क्या होती है कि 2 भारी श्रृंखलाएं होती हैं, 2 हैवी चेन होती हैं, इसलिए कैपिटल H लगा है, और 2 लाइट श्रृंखलाएं होती हैं, इसलिए उसको L2 होते हैं। तो H2 L2 जो अणु है कौन है, एंटीबॉडीज है, प्रतिरक्षी है। यहाँ पर अगर बात करते हैं जो पॉलीपेप्टाइड जो श्रृंखलाएं हैं वो क्या होता है, डाई सल्फाइड बंध द्वारा आपस में जुड़ी रहती है। ठीक है, डाई सल्फाइड बंध इस तरह से। अगर इनके एग्जांपल्स की बात करें तो इसमें IgA है, IG, ठीक है, E है, IgD है, उसके बाद IgM है। ठीक है, इस तरह से है। इसमें क्या होता है, IgM होता है सबसे बड़ा होता है, सबसे बड़ा स्ट्रक्चर होता है, और IgA क्या होता है, वो डाइमर फॉर्म में भी मिलता है और ये मतलब मोनोमर का रूप है, ऐसे भी ये पाया जाता है। अगर प्रतिरक्षी के निर्माण की बात करें तो जो बी लिम्फोसाइट कोशिकाएं हमारे शरीर में वो क्या करती हैं, प्रतिरक्षी का निर्माण करती है। ठीक है, बोर्ड परीक्षा में जो है बहुविकल्पी क्वेश्चन की बात करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि अलग अलग जो एंटीबॉडीज उसके कार्य बताइए, या पूछ लेगा कि ऐसा कौन, निम्न में से ऐसा कौन सा एंटीबॉडीज है जो, ठीक है, एलर्जी के दौरान बनता है। ठीक है, तो IgE है। ऐसे पूछ लेगा कि सबसे बड़ा एंटीबॉडीज कौन सा, तो IgM है। ठीक है, कभी क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा ऐसा एंटीबॉडीज है जो कोलोस्ट्रम मतलब फर्स्ट मिल्क ऑफ मदर इसमें पाया जाता है, तो IgA है। इस तरह से पूछे गए हैं, काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, दूसरा जो क्वेश्चन है वो है चारण खाद्य श्रृंखला और अपरद खाद्य श्रृंखला में अंतर क्या है। ठीक है, तो खाद्य श्रृंखलाएं होती है हमारे पारितंत्र में। ठीक, पहला है चारण खाद्य श्रृंखला, दूसरा है अपरद खाद्य श्रृंखला। तो देखिए पहला अंतर है कि चारण खाद्य श्रृंखला जो है वो उत्पादक से शुरू होती है और प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता तक जाती है। ठीक है, तो उत्पादक से प्रारंभ होकर के प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, लास्ट में मांसाहारी तक जाती है। लेकिन वहीं जब अपरद खाद्य श्रृंखला की बात करते हैं तो यह डेड जीवों से शुरू होती है। किससे शुरू होती है, कोई डेड जीव है, कोई एनिमल है मर गया, कोई प्लांट का पार्ट्स है वो मर गया, मतलब डेड हो गया, तो उसको कोई बैक्टीरिया मतलब आगे खा लेगा, या उसको वहाँ पर जो मतलब उनको तोड़ेगा, अपघटन करेगा, या कोई वर्म है, कोई कीड़ा है उसको आगे खा लेगा, फिर उनको क्या है, कोई उस वर्म को क्या कोई मांसाहारी खा लेगा। तो इस तरह से जो एक श्रृंखला बनती है उसे हम बोले अपरद खाद्य श्रृंखला। ये पारितंत्र का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। पारितंत्र की बात करेंगे तो उससे हमेशा बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल की जो है वीडियो वाली जाएंगे सेक्शन में तो आपको पारितंत्र से जो संबंधित एक वीडियो वहाँ पर पहले से अपलोडेड है, आपको मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। उसमें जो है खाद्य जाल, खाद्य श्रृंखला, ठीक है, पारितंत्र, पिरामिड, इन सब के बारे में, जैविक अजैविक घटकों के बारे में बताया गया है। तीसरा जो टॉपिक है वो है हॉट स्पॉट। क्या है वो, हॉट स्पॉट ये। ठीक है,
कह रहा है कि क्वेश्चन ये है कि हॉट स्पॉट मतलब कैसे क्षेत्र होते हैं, वो कहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है, उनके एग्जाम कुछ उदाहरण दीजिए। तो हॉट स्पॉट कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं, भौगोलिक क्षेत्र होते हैं, जहाँ पर क्या है कि इंडेमिक स्पीसीज बहुत अधिक मतलब वहाँ पाई जाती हैं। अगर इंडेमिक स्पीसीज की बात करेंगे तो पौधों की ऐसी प्रजातियाँ या जंतुओं की ऐसी प्रजातियाँ जो केवल उस निश्चित क्षेत्र में ही मिले, अन्य किसी क्षेत्र में वो पाई ना जाती हों, उसको बोलते हैं इंडेमिक। तो वहाँ पर इंडेमिक स्पीसीज मतलब मिले। साथ ही साथ कम से कम 1500 वेस्कुलर प्लांट्स की स्पीसीज मिले। 1500 वेस्कुलर प्लांट का मतलब होता है कि ऐसे प्लांट जिनमें जाइलम और फ्लोएम क्या होते हैं, बहुत विकसित होते हैं, ठीक है। और एक और चीज़ है कि हॉट स्पॉट में ये सब तो रहता ही है, साथ ही साथ जितने भी वहाँ जीव पाए जाते हैं, चाहे वनस्पतियाँ हों, जंतु हों, उनमें क्या होता है, उनमें संकट होता है। उनकी क्या जो मतलब संख्या है वो धीरे धीरे बहुत कम होती जा रही है। उसके विभिन्न कारण हैं। उनके हैबिटेट को नष्ट किया जा रहा है, उनका पोचिंग किया जा रहा है, उनका शिकार किया जा रहा है, या बाहर से कोई प्रजाति आ रही है तो उनको नष्ट कर दे रही है। इस तरह से क्या बहुत सारे कारण हैं। अगर भारत में बात करेंगे कि जैव विविधता की कौन कौन से क्षेत्र हैं, तो भारत में बात करेंगे तो हिमालय, क्या है, हिमालय का क्षेत्र हॉट स्पॉट का क्षेत्र है, ठीक है। वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट का मतलब केरल, तमिलनाडु, इसका जो क्षेत्र है पश्चिमी घाट, अगर आप मैप देखेंगे इंडिया का, ठीक है, तो उससे लगा हुआ क्षेत्र है। और आप देख सकते हैं कि मतलब सुंडालैंड का क्षेत्र है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आता है। तीसरा है कि जो इंडो म्यांमार जो बॉर्डर है, भारत और बर्मा की जो सीमा है, वहाँ पर भी क्या है, हॉट स्पॉट के क्षेत्र जो है पाए जाते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ जैव विविधता बहुत ज़्यादा होती है। 1500 जो स्पीसीज होती हैं, जातियाँ होती हैं, वो वेस्कुलर प्लांट की होती हैं, मतलब ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें जाइलम और फ्लोएम बहुत विकसित हों। साथ ही साथ इनमें क्या होता है, संकटाग्रस्त होती है, संकट भी बहुत ज़्यादा होता है, ये धीरे धीरे नष्ट हो रही होती है, ठीक है। तो ये है जैव विविधता, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये प्रतियोगी परीक्षाओं में भी कई बार पूछा गया है, जो विभिन्न तरह की प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, ठीक है, उसमें। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि बीओडी क्या है। अगला जो प्रश्न है वो क्या कह रहा है कि बीओडी क्या है। बीओडी क्या है, बीओडी का फुल फॉर्म लिखिए। और यदि किसी तालाब के जल का जो बीओडी है वो 16 mg/लीटर, ठीक है, mg/लीटर है, तो उससे क्या है, उस जल की क्या विशेषता होगी, जिस जल का जो बीओडी है वो 16 mg/लीटर है, उसकी क्या विशेषता होगी। तो आप जब बीओडी की बात करते हैं तो बीओडी का फुल फॉर्म है जैव रासायनिक ऑक्सीजन की मांग। क्या है, जैव रासायनिक ऑक्सीजन की मांग, या इसको अंग्रेजी बोलते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसको बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, या आप बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहिए या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। यदि कोई जल बहुत अधिक प्रदूषित होता है तो वहाँ पर बहुत सारे सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन का बहुत अधिक उपयोग करते हैं, बहुत सारे वो कार्य करेंगे, उनमें बहुत सारी बायोकेमिकल प्रोसेस होती हैं, तो उसमें क्या ऑक्सीजन यूटिलाइज बहुत अधिक होता है। तो उससे क्या होता है कि जो उस जल में जो वनस्पतियाँ पाई जा रही हैं, ठीक है, मछलियाँ पाई जा रही हैं और जलीय जीव जो पाए जा रहे हैं, वो क्या होता है, उससे उनकी मृत्यु होने लगती है। क्यों, क्योंकि उनके लिए ऑक्सीजन तो रही नहीं जाती है। उनके लिए जो ऑक्सीजन है वो जो माइक्रोब्स हैं, जीवाणु है, जो वहाँ पे प्रदूषण उत्पन्न कर रहे हैं, वो यूज़ कर लेते हैं। तो उससे क्या है, उस क्षेत्र की, उस जल की जो जलीय जंतु हैं, वनस्पतियाँ, वो धीरे धीरे नष्ट होने लगती है, ठीक है। और वह जल जो हो जाता है, वो जल वह प्रदूषित हो जाता है।
ठीक है, ये क्वेश्चन है कि यदि किसी तालाब का जो जल है उसका बीओडी इतना है तो क्या होगा, तो वह जल क्या होगा, बहुत अधिक प्रदूषित होगा। क्या होगा, बहुत अधिक प्रदूषित होगा, वह पीने लायक भी नहीं होगा। साथ ही साथ पीना तो आप छोड़िए, वो इस उसमें हम नहा भी नहीं सकते हैं, अपने जानवरों को भी इसमें नहला नहीं सकते हैं, ना उस पर कपड़े धुलने में उसका उपयोग कर सकते हैं। जो बहुत सारे लोग कपड़े धुलते हैं तो उसका भी उपयोग नहीं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे जो संक्रामक रोग हैं, जो जल से होने वाले जो रोग हैं वो आपको हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह। और देखिए, जो पानी हम पीते हैं, ठीक है, जो पानी हम पीने योग्य जो पानी है जिसका हम यूज़ करते हैं पीने के लिए, जो अच्छा पानी है उसका जो बीओडी है वो क्या है, 5 mg/लीटर से भी कम होना चाहिए। 5 mg/लीटर से भी कम होना चाहिए। ठीक है, इतने क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिए एक बार आप लोग। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अब अगली जो क्लास होगी इसमें कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं, तो अगले पार्ट जो वीडियो का आएगा उसमें जो कुछ छूटे हुए प्रश्न हैं उनको हम पढ़ेंगे। आपसे एक निवेदन है कि जब भी आप वीडियो को देखें तो कॉपी और पेन लेकर बैठें, जिससे जो महत्वपूर्ण तथ्य है उसको भी आप नोट डाउन कर सकें। जो बातें मतलब उस तरह से बोलते हैं उसको ब्लैक बोर्ड पर लिखते नहीं हैं, उसको भी आप नोट कर पाएंगे, तो इसका बेहतर से बेहतर आप अपने जीवन में इसका उपयोग कर पाएंगे। और जो कक्षा 12 के जो बच्चे हैं जो बोर्ड परीक्षा तैयारी कर रहे हैं, तो उनसे ये निवेदन है कि अगला जो वीडियो होगा वो इस क्वेश्चन मतलब जो क्वेश्चन पेपर है प्री बोर्ड का उसको सॉल्व कराया ही जाएगा। साथ ही साथ उनके जो मोस्ट मतलब डिमांडेबल जो उस तरह से टॉपिक होगा उस पर वीडियो बनाया जाएगा। तो आप अपने कमेंट के माध्यम से ये हमको अवगत कराएंगे कौन सा वीडियो आप चाहते हैं, किस टॉपिक को चाहते हैं। ठीक है, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।